हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। राइट, अगर आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, कॉस 18 डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, टैन 18 डिग्री, टैन 36 डिग्री। उसके बाद साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, टैन 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री। राइट, मतलब 18 के मल्टीपल में जितने एंगल्स है ना, आप सबको फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, सो आइए समझते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चूंकि हमें साइन 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया थीटा बराबर 18 डिग्री। अब इसमें आप एक मल्टीप्लायर इससे मल्टीप्लाई करोगे जिसका वैल्यू आपको पता है। ऑब्वियसली अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 90 डिग्री होगा, जो कि हमें पता है। सो अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट, ये चीज क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब अगर हम 5 थीटा को सेपरेट करें तो देखो, 5 थीटा को सेपरेट आप बहुत तरीके से कर सकते हो। 4 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, है ना। तो इतने तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 थीटा को इधर रख रहे हैं एंड 90 माइनस 3 थीटा कर रहे हैं। ये 3 थीटा ऐसा इसलिए किया ना ताकि इक्वेशन सिंपल बने। आप 2 थीटा को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें साइन का ही तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको पता है कॉस थीटा होता है, सो दिस इज कॉस 3 थीटा। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये साइन 2 थीटा, सो दिस इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सो 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस 4 cos q थीटा प्लस 3 cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो cos थीटा पूरे में कॉमन है, तो cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ा कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से या तो आप ये कर सकते हो, cos थीटा इक्वल टू 0, और क्या कर सकते हो, 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा +3 इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें हैं, बट क्या ये पॉसिबल है, क्या cos थीटा 0 पॉसिबल है, क्योंकि थीटा बराबर 18 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 18 डिग्री हो जाएगा। क्या cos 18 डिग्री कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो cos 18 डिग्री 0 थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज आप नहीं ले सकते हो, तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा। अब देखो, cos स्क्वायर थीटा को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 2 sin थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड देन +3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 sin थीटा माइनस 4 + 4 sin स्क्वायर थीटा एंड +3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिला 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, एंड ये -4 + 3 हो जाएगा -1। अब आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई होता है। अगर यहाँ पे सेम चीज अप्लाई कर दो आप, तो साइन थीटा, मतलब x के जगह पे ऑब्वियसली साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर -b दैट इज -2 प्लस माइनस b² -4 × 4 × -1, ठीक है, का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2 × 4 हो जाएगा। राइट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस माइनस ये 4 और +16 हो जाएगा ना। यस, सो दिस इज 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 20, और 20 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 5 दैट इज 2 √5 लिख सकते हो, एंड डिवाइडेड बाई 8।
सो यहाँ से आपको मिला, अगर आप देखो तो टू कॉमन ले सकते हो। सो टू कॉमन लिया, इन हाँ टू कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस √5/8 बच गया। यानी 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा तो क्या मिला, -1 प्लस माइनस √5/4 मिल गया। यहाँ से आपको साइन थीटा का दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो आपको क्या मिल रहा है -1 माइनस √5/4, और दूसरा मिल रहा है साइन थीटा बराबर -1 प्लस √5/4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, ये नेगेटिव मिल रहा है ना। और क्या क्या ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि आपने थीटा बराबर 18 डिग्री लिया, दैट मीन्स ये एंगल हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो ये हो जाएगा आपका साइन 18 डिग्री। सो साइन 18 डिग्री बराबर कितना हो गया, √5 -1/, ये हो गया आपका साइन 18 डिग्री। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, है ना। अब साइन 18 डिग्री फाइंड आउट हो गया तो आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कॉस 18 डिग्री फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री का स्क्वायर। आपको कॉस पता चल गया तो टैन पता चल जाएगा, टैन 18 डिग्री पता कर लोगे, है ना, टैन 18 डिग्री पता कर लोगे। साइन 18 डिग्री पता चल गया तो आप साइन 36 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग साइन 2 थीटा। क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे 18 डिग्री रख लिए तो ये हो जाएगा 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री, दोनों का वैल्यू आपको पता निकल जाएगा। 72 डिग्री का निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता चल गया तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सो दिस इज कॉस 72 डिग्री। मतलब साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू आया वो कॉस 72 डिग्री का हो जाएगा, और जो कॉस 18 डिग्री का आएगा वो साइन 72 डिग्री का हो जाएगा, राइट ना। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 54 डिग्री का भी फाइंड आउट कर सकते हो। 54 डिग्री के साथ पेयर बनाओ, अगर 90 में से 54 घटा दो तो कितना मिलेगा, 636। तो अगर 36 का वैल्यू पता चल गया तो 54 का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।